नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का अपने जीनियस मैथ्स क्लासेज में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपनी क्लास 10th की रहेगी। तो 10th में अपनी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट होगी आज, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इससे पहले हमने इसी पैटर्न का, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का उपयोग करके एक उदाहरण हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने दो संख्याएं ली थी, उनका हमने HCF ज्ञात किया था। तो उसी मेथड से वापस से हम इसको करेंगे। तो दो पार्ट कर लेता हूं मैं, क्योंकि आपको पता है इसमें एक हमें रफ काम की जरूरत पड़ेगी पर एक तरफ हमारा फेयर वर्क होगा, इसलिए मैं दो पार्ट कर लेता हूँ। तो इधर हम रफ वर्क करेंगे जो आपको रफ में करना है, और यहाँ अपना फेयर चलेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सवाल क्या है, 135 और 225 इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। और कौन सी विधि काम में लेनी है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है कि 135, मतलब हम अलग अलग चरण में करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है? B गुणा Q प्लस R। R क्या होता है? रिमाइंडर मतलब शेषफल। Q क्या होता है? क्वोशंट मतलब भागफल। और B अपनी जो संख्या होती है भाज्य, और भाजक। और A क्या होता है? अपनी बड़ी वाली संख्या भाज्य। ठीक है, तो अभी देखिए 135 और 225 इनमें बड़ी संख्या ये है, तो ये तो बन जाएगी अपनी A, और छोटी संख्या 135 है तो ये बन जाएगी B। लेकिन अब Q और R की जरूरत पड़ेगी। तो Q और R को हम कैसे पता करेंगे? इस 135 का 225 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 135 का 225 में भाग लगाने के लिए हम चलते हैं रफ में। क्या करेंगे? 135 को डिवाइड करना है अपने को किससे? 225 से। कैसे करेंगे देखिए। भाग देना मैंने आपको पहाड़ा बनाने का तरीका समझा दिया। अगर भाग थोड़ा ज्यादा बड़ा होता तो हम पहाड़ा लिख लेते, लेकिन इस बार हम पहाड़ा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास संख्या कितनी? 135, और भाग देना जिसमें है वो है 225। तो 100 का जस्ट डबल 200 ही हो रहा है, यानी कि या तो भाग एक बार ही जाएगा या फिर दो बार चला जाएगा। तो देखिए इसका डबल करके देखते हैं। 135 और 135 का डबल करेंगे। देखिए 5 का डबल 10, 0 एक हासिल लगा दिया। 3 का डबल 6 और 1 7, और 1 का डबल 270। देखिए 100 का डबल 200 हो गया, 35 का डबल 70 हो गया। तो 135 एकम 135, 135 दूनी 270। ठीक है, इतना में अपना काम हो जाएगा। देखिए तो देखिए दो बार भाग नहीं जा रहा, क्योंकि दो बार में तो 270 आ गए, जो कि इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? भाग एक बार ही लगाएंगे। तो एक बार भाग दिया तो एक बार में कितना आया? 135। घटाएंगे, 5 में से 5 घटाया 0, और ये बच गया 2 में से 3 नहीं घटता तो इधर से उधार लेंगे। तो 12 में से 3 घटाए तो 9, और यहाँ 1 में से घटाएंगे 0। कितना बच गया? 90। ठीक है, तो ये जो 90 बचा शेषफल, ये हो गया हमारा R, और जितने बार हमने भाग दिया वो हो गया हमारा B। ठीक है, Q क्वोशंट है ना, ये भागफल। तो ये हो गया हमारा Q। तो इस फॉर्मूले में लिखेंगे चरण फर्स्ट। कौन सा चरण? चरण फर्स्ट के अनुसार देखिए क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से 135 और 225 का HCF के लिए, इन दोनों का HCF के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, इस प्रमेय से क्या हो जाएगा?
इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन। तो देखिए a का मान कितना था, बड़ी संख्या 225 बराबर b कितना था, छोटी संख्या 135, फिर गुणा q का मान कितना आया 1, फिर प्लस r कितना आया अपने, रिमाइंडर बचा 90, प्लस लिख देंगे अपन 90। चरण पहला समाप्त हो गया। अब पहला चरण आने के बाद में हम किस किस को लेते हैं, b और ये रिमाइंडर, इन दोनों को वापस से उठा के अगले चरण के लिए काम में लेते हैं। मतलब इस 90 का भाग अब किस में लगाएंगे, 135 में। तो यहाँ से उठाया 135 को और यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 90 का भाग 135 में लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो 90 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 90 एकम 90, फिर 90 का डबल करेंगे तो 180, 90 दूनी 180। इतने में अपना काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर तो 135 ये इससे भी कम है। चलिए तो भाग लगाएंगे, 90 का एक बार जाएगा यहाँ भी, और एक बार में 90 एकम 90। घटाएंगे, देखिए 5 में से 0 घटाया तो 5, और यहाँ रह गया 3, एक इसको दे देंगे 13, 13 में से 9 घटाया तो कितना बच गया 4, कितना आ गया 45। ठीक है, तो ये अपना R बन गया और ये अपना क्या बन गया Q, और A ये है और B ये है ना। चलिए तो दूसरा चरण लिखते हैं अपन, चरण 2। दूसरे चरण में क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को लेंगे कि 90 और 135 का HCF के लिए, मतलब HCF निकालने के लिए या HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या हो जाएगा कि बड़ी संख्या a 135 बराबर छोटी संख्या 90, फिर क्या हो जाएगा 90 इंटू, यही था ना। देखिए a बराबर b, तो ये a हो गया बराबर ये b, और b के गुणा में है q, तो अपना q कितना बना था इस बार 1 बना था। फिर q के बाद में क्या आएगा प्लस, और r कितना बना था 45, r कितना हो जाएगा 45। ये द्वितीय चरण हो गया, मतलब हमने इसको भी वापस से किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रमेय में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब किस में करेंगे, 45 में और 90 में, है ना। क्योंकि देखो इधर किसका भाग दिया था 90 का, इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये लो। अब हमें भाग किसका देना, 45 का देना है, तो 45 का पहाड़ा बना लो। 45 का डबल करेंगे तो 90, और 90 ही अपना आ रहा है, मतलब 2 बार पहाड़ा चला जाएगा ना। तो 45 एकम 45 दूनी 90, 2 बार भाग देंगे तो ये 90, और घटाएंगे तो शेष पर कितना बच गया 0, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया, और कोशेंट कितना आया 2। a की वैल्यू 90 है, b की वैल्यू 45 है। चलिए अगली स्टेप कर लेते हैं, चरण 3। एक सेकेंड, कॉल आ गया था, सॉरी। तो चरण 3 किस लिए करेंगे, 90 और 45 के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 45 और 90 के HCF के लिए, इनके HCF के लिए क्या लगाएंगे अपन, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो इस प्रमेय से क्या बनेगा, देखो वापस से अपन a बराबर b, देखिए कैसे लिखते हैं, a बराबर b गुणा q प्लस r। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले तो आपने लिखी नहीं, चरण 3 में क्यों लिखी, तो वो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको मैं अच्छे से एक बार और समझाने का प्रयास कर सकूं। देखिए तो a क्या होता है, जो 2 संख्या अपन लेते हैं उनमें से बड़ी संख्या होती है, बड़ी कौन सी है 90 है, तो a की जगह हमने क्या रख दिया 90। ठीक, फिर है b क्या होता है, जो 2 संख्या हमने ली है उनमें छोटी संख्या कितनी है 45 आ गया। फिर q क्या होता है कि जो भाग हमने दिया है उसमें भागफल कितना है, कोशेंट कितना है
देखिए वहां पे क्यू कितना आ रहा है 2, तो इस बार हमारे क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। फिर देखिए आर, रिमाइंडर कितना बचा आर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तभी अपना ये पूरा भाग, पूरी प्रमेय का खत्म हो जाती है। और उसी समय पर जो हमारा बी होता है वही क्या होता है हमारा HCF होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 0 आया तो उस टाइम से जस्ट पहले हमने किसका भाग लगाया था, रिमाइंडर क्या था, वही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ से आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से आगे का यहाँ से, ये वाला रफ का पार्ट है ना, ये रफ का ये है, देखिए ये आ गया। तब हम लिखेंगे कहते हैं चरण 3 से क्या हुआ, चरण 3 से 45 और 90 का क्या आया, 45 और 90 का HCF कितना आया 45। ठीक है, ये मतलब लिखने का तरीका है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। देखिए अतः चरण 3 से यहां लिखेंगे, देखिए शॉर्ट में HCF ऑफ 45 एंड 90, ऐसे कोष्टक बना दो और बराबर करके ऐसे लिख दो बराबर 45। दोनों ही तरीके, वो हिंदी में था, ये अंग्रेजी में। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप लिख लीजिएगा। तो जो थर्ड चरण था उस थर्ड चरण से तो हमारा किस किस का 45 और 90 का ये आ गया। लेकिन जिससे जस्ट ऊपर अपन जाते हैं किसमें, चरण 2 में, तो 90 और 135 का। तो देखिए जब 90 का ये है तो 135 90 का भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसलिए 90 और 135 इन दोनों का भी HCF क्या हो गया, इन दोनों का भी क्या हो गया 45 हो गया। अब देखिए जब 135 का 45 हो गया तो देखिए इससे जस्ट ऊपर चलते हैं चरण 1 में, तो 135 और 225 इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी 45 हो जाएगा। इसलिए 135 एंड 225 इन दोनों का HCF भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और यही तो हमारा सवाल था कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए HCF हमने ज्ञात कर लिया और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके वापस से देखिए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। और विद्यार्थियों अभी जो आई फ्लू जो बीमारी चल रही है उसका आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए मुझे भी आज हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा आंखों में, तो मैंने एडवांस में दवाई ला के रख रखी थी, तो दवाई लेना मैंने स्टार्ट कर दिया। एक जो सिप्ला नाम से ड्रॉप आ रही है सिप्लोफ्लेक्सिन, बस वो आप मेडिकल से या आपके नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, जो सरकारी हॉस्पिटल है या मेडिकल है, कहीं से भी आपको दवाई ले लीजिए। दिन में 4-5 बार आपको 2-2 बूंद डालनी है, 2 या 3 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। फालतू इधर उधर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, या किसी बड़े डॉक्टर के पास जाके ज़्यादा पैसा लुटवाने की, पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वो छोटी सी ड्रॉप में ही आपका बिल्कुल आई फ्लो ठीक हो जाएगा। और आपको सावधानी ये बरतनी है कि नहीं हो, आपको हमेशा से चश्मा पहन के रखना है जब तक ये बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल के लिए। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन। 196 और 38,220 का HCF अपने को ज्ञात करना है। किससे, वही वाली प्रमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाली प्रमेय से आपको ज्ञात करना है। 196 38,220। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चरण अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कि विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है, प्रमेय से A = B गुणा Q प्लस R, ये अपनी प्रमेय हो गई। देखिए तो चरण फर्स्ट लिखेंगे अपन। चरण फर्स्ट में क्या है,
कि 196 और 38,220 का HCF के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, देखिए प्रमेय से क्या होगा, a बराबर b, a तो यह है ये, तो मतलब 38,220 बराबर 196, a बराबर b गुणा q प्लस r। अभी देखिए q और r की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो q और r की वैल्यू हम निकालते हैं। कहाँ निकालेंगे, उधर करते हैं रफ वर्क, ठीक है। तो q और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, इस 196 का भाग किसमें लगाएंगे, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 196 को डिवाइड करना है 38,220 से। सर कैसे भाग लगाएं, लगाओ भाई, तुम्हें सारे तरीके बता रखे मैंने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 196 का पहाड़ा ड्रॉप, मतलब पहाड़ा बना लेंगे। तो 196 का पहाड़ा देखिए, फर्स्ट में क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो देखिए 6 का डबल 12, एक हासिल हो गया, एक 9 का डबल 18 और एक 19, एक फिर हासिल हो गया, एक का डबल 2 और एक 3, ये बन गया। अब क्या करना आपको, ऊपर वाली लास्ट वाली, मतलब फर्स्ट वाली लास्ट वाली को जोड़ते जाना, फर्स्ट लास्ट, तो अगला पहाड़ा बनता जाएगा। 6 और 2 8, 9 और 9 18, हासिल 1, 4 और 1 5, फिर 8 और 6 14, हासिल 1, 10 और 8 18, हासिल 1, 2 और 5 7, फिर देखिए 4 और 6 10 का 0, हासिल 1, 10 8 18, हासिल 1 2 और 7 9, फिर देखिए 6 और 0 6, 9 8 17, हासिल 1 2 और 9 11, 6 और 6 12 के 2, हासिल 1, 10 7 17, हासिल 1 2 और 1 3 और ये 1, ठीक है। चलिए इतने में लगभग अपना काम हो जाना चाहिए। फर्स्ट कितना आ रहा देखिए 382 और यहाँ कितना है 196। तो एक बार पहाड़ा बोला तो 196, दो बार पहाड़ा बोला तो 392। 392 देखो ज्यादा हो गया ना, तो हम एक ही बार देंगे भाग। एक बार भाग दिया तो 196 लिखेंगे, माइनस करेंगे। देखिए 2 से ये 2 से 6 नहीं माइनस होता, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार देंगे इसको, 12 हो गया, 12 में से 6 माइनस किया तो 6, यहाँ 7 बच गया, एक इसने इसको दिया तो 17 हो गया, 17 में से 9 माइनस किया तो 8 हो गया, ठीक है। 17 में से 9 माइनस किया तो 8 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 बच गया, सॉरी 2 तो पहले रहा था, एक 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर अगर संख्याएं बच रही है तो नीचे लाएंगे, तो यहाँ से 2 यहाँ आ जाएगा, कितना बन गया 1862, 1862। तो अब इसमें देखिए 1862 यहाँ तक तो भाग जा रहा है। अगली स्टेप और लिखो, तो देखिए इसका अगला पहाड़ा लिखेंगे तो क्या बनेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 9 और 7 16, हासिल 1 2 और 3 5 और ये 1 1568। चलिए अगला पहाड़ा और लिखिए, 6 और 8 14, 14 का 4 हो गया, हासिल 1 लगा दिया तो 9 और 1 10, 10 में 6 जोड़ा तो 16 का 6, हासिल 1 लगा दिया 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, और ये वाला 1, ठीक है। अगला पहाड़ा लिखिए, तो 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, ये बन गया 10, 10 और 6 16, हासिल का 1 2 और 7 9 और ये 1 1960। देखिए अपना पहाड़ा हो गया कंप्लीट, 10 बार तक पहाड़ा अपना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए लास्ट में 196 का आगे 0 लग गया, यही आता है। चलिए तो अब देखिए 1862 आ रहा है, तो 1862 में भाग देंगे तो देखिए 9 बार जाएगा, तो ये 10 बार अपन भाग दे नहीं सकते, तो 9 बार भाग जाएगा, तो कितना आएगा 1764। एकम द्वि तीय चौथे पांचे छठे सातवें आठवें और 90, तो 196 90 बोलेंगे तो कितना आएगा 1764, ये 90 तो 1764 ये आ गया। घटाएंगे माइनस करेंगे, तो देखिए 2 में से 4 नहीं घटता, एक इसको उधार देंगे, 12 में से 4 गया तो 8,
यहाँ 5 बच गया, एक उधार दिया 15, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, 98 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 और रह रहा है, 0 को भी ले आओ नीचे, यहाँ लाएंगे तो 0 यहाँ गया, कितना बन गया 980 बन गया। ठीक है, अब 980 में अपन वापस से 196 का भाग लगाएंगे कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार में भाग जाते थे कि 980 बराबर बराबर भाग जा रहा है, कितने बार 5 बार जा रहा है ना, 980 बराबर भाग चला गया, इसमें से घटाए 0, इसमें से घटाए 0, इसमें से घटाए 0, टोटली कितना आ गया 0। तो ये तो बहुत अच्छी बात रही कि जब टोटली अपना भाग अगर 0 आ जाता है, शेषफल अगर 0 आ जाता है, मतलब क्या रिमाइंडर 0 बन जाता है, तो उसी जगह पे जिस चीज का हम भाग लगा रहे हैं वही अपना क्या हो जाता है, सॉरी HCF हो जाता है। तो इसमें अपन मान रखेंगे 38220 बराबर 196 इंटू Q कितना आया, Q अपने पास 195 आया, प्लस R कितना आया, R अपने पास 0 आया। ठीक है, एक सेकेंड, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। और अपने को पता है इस प्रमेय के अनुसार कि जब रिमाइंडर 0 आता है तब जो अपना B होता है वही क्या बनता है, HCF बनता है। तो इस बार अपना HCF क्या बन गया, अतः प्रमेय से 196 और 38220 का HCF बराबर, HCF कितना हो गया 196, 196 हो गया, और यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सरल सवाल था ये, तो केवल ये भाग देने की बात है। अगर ये भाग आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखिए। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। 196 का पहले मैंने पहाड़ा बना लिया, कैसे बनाते हैं वो तो आपको आता ही है। पहले 196 लिखा, फिर इसका डबल किया, फिर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा ये आया, फिर इसको जोड़ा ये आया, फिर इसको जोड़ा तो ये आया, फिर इसको जोड़ा ये आ गया, फिर इसको इसमें जोड़ा ये आ गया, फिर इसको इसमें जोड़ा ये आ गया, इसको इसमें जोड़ा ये आ गया, फिर इसको इसमें जोड़ा ये आ गया। मतलब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली दोनों को जोड़ जोड़ के लिखते जाना है, तो ये अपना पहाड़ा कंप्लीट बन जाएगा। फिर पहाड़ा कंप्लीट बनने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, इधर संख्या को देखना, उससे छोटी वाली संख्या उठा के वहां रखना और कितने नंबर पे वो आ रही है वो यहाँ रखना। तो देखिए सबसे पहले हमने 196 को उठाया तो एक बार में आ रहा था, फिर हमने यहाँ 1862 हो गया तो हमने 1764 को उठाया, 1764 कहाँ आ रहा है, ये 9 बार में आ रहा है तो 9 लिख दिया। फिर यहाँ पे 980 बचा, फिर हमने 980 उठाया, ये कितने बार में आ रहा था, 5 बार में आ रहा था, यहाँ 5 लिख दिया, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखिए थर्ड ऑप्शन अपने सामने है, 867 और 225 का HCF आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पिछला वाला अगर आपने नोट डाउन नहीं कर पाया तो वीडियो को आप पीछे लेके वहीं पे पॉज कर दीजिए बटन से, उसको वहीं रोक दीजिए, फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद प्ले करिए, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बिना उसको नोट डाउन करके आप आगे मत बढ़ना, नहीं तो नोट से दूर रह जाएंगे, फिर आगे आपको दिक्कत आएगी पढ़ने में। चलिए, तो थर्ड ऑप्शन हमारे सामने है 867 और 255 का HCF निकालना। बड़ी संख्या देखो ये है, छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या अपनी क्या बनती है, A बनती है, और छोटी संख्या अपनी क्या बनती है, B बनती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, A बराबर B गुणा Q प्लस R। इसमें मान रखेंगे A तो कितना हो गया 867 बराबर B कितना है 255 इंटू Q अभी अपने पास नहीं है और R अभी अपने पास नहीं है, तो हमें Q और R दोनों की ही वैल्यू निकालनी है। तो Q और R की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करते हैं अपन, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं। ठीक है, तो भाग लगाएंगे, 255 का भाग लगाना है हमें किसमें, 867 में। ठीक है, तो सर भाग लगाना तो नहीं आता है, तो क्या करेंगे,
पहले पहाड़ा बनाएंगे। पहाड़ा बनाने के लिए देखो आपको फिर समझाता हूँ मैं। 255 इसका आप डबल करेंगे, 5 का डबल 10, 1 हासिल हो गया। 5 का डबल 10 और 1 11, 1 हो गया हासिल 1। 2 का डबल 4 और 1 5। तो मतलब क्या हुआ, 255 को डबल किया तो 510 आ गया। अब आपको देखिए फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, दोनों को ही जोड़ना है। तो 5 में 0 जोड़ा तो 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 2 में 5 जोड़ा तो 7। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, इन दोनों को जोड़ना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को। तो 5 और 5 जोड़ा 10 का 0 हासिल 1 लगा दो। 1 5 6, 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल 1 लगा दो। 1 और 2 3, 3 में 7 जोड़ा तो 10, ये बन गया। अब इस बार देखिए फर्स्ट ये है, लास्ट ये, इन दोनों को जोड़ना है, फर्स्ट को लास्ट में। तो देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और ये वाला 1 ऐसे हो जाएगा। अब फर्स्ट ये है, लास्ट ये है। तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल 1 लगा दिए। 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल 1 लगा दिए। 1 और 2 3, 3 और 2 5, और ये वाला 1। अब लास्ट वाला हो गया ये 5 0 5, 5 और 3 8, सॉरी हासिल को हटा दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 2 और 5 7, ये बना गया वापस। अब लास्ट वाला कौन है, ये है 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 और 8 14 हासिल 1, 3 और 7 10 0 हासिल 1 2। अब वापस लास्ट कौन है, ये वाला है। तो 5 और 0 5, 5 और 4 9, 2 और 0 2, और ये 2। फिर लास्ट कौन है, ये है 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 9 15 हासिल का 1, 3 और 2 5, और ये 2। ये हो गया अपना पहाड़ा कंप्लीट। पहाड़ा कंप्लीट हो गया। बस अब अपने को भाग लगाना। तो देखिए 255 से इधर कितना 867, तो 867 या 867 से छोटी संख्या ये देखिए यहाँ बड़ा हो गया, तो हम लेंगे 765। कितने बार में आ रहा है, 1 2 3 बार में आ रहा है। यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 765। ठीक है, माइनस करेंगे। 7 में से 5 घटाया 2, 6 में से 6 0, 8 में 7 1, 102 रिमाइंडर बच गया। ये R हो गया, ये अपना B है, ये अपना A है, और ये अपना Q है। तो मान रखोगे तो देखिए Q कितना बन गया अपना 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3, और R कितना बन गया अपना, R बन गया 102 आ जाएगा। ठीक है, तो अब किसका किस में भाग देंगे, इसका भाग देंगे, मतलब इसमें भाग देंगे इसका। ठीक है, तो ये हो गया अपना चरण फर्स्ट। ये कौन सा हो गया, चरण फर्स्ट कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 867 और 225 का HCF। यहाँ लिखेंगे वो लाइन अपन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 867 और 255 का HCF के लिए, ठीक है, प्रमेय से ये बन गया। अब देखिए चरण 2 में, अब चरण 2 में इन दोनों का निकालेंगे। तो 102 व 255 का HCF के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या ये है, छोटी ये है, तो A का मान तो कितना हो गया 255 बराबर छोटी संख्या ये होगी 102 इंटू में Q और प्लस में R। अब हम वापस हमें Q और R का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो Q और R का मान निकालने के लिए वापस इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम 102 का भाग देंगे किस में, 255 में। अब हम 102 का पहाड़ा लिख लेते हैं। चलिए इसको हटाओ आप, 102 का पहाड़ा यहाँ बना लीजिए। 102 इसका डबल करेंगे तो 204, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 306, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 408। इस तरह से पहाड़ा पूरा बना लेना। हो सकता है इसी में काम अपना हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं भी आगे बना लूंगा। ठीक है, तो देखिए 102 204 फिर 306, 306 ज्यादा हो गया तो हम 2 बार में 204 आ रहा है, इसी को लिखेंगे। तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे 204 लिखेंगे। घटाएंगे, 5 में से 4 घटाया 1, 5 में से 0 घटाया 5, 51 बच गया।
तो ये तो है अपना Q और ये है अपना R, ठीक है, ये R। तो इसी में वैल्यू रख दो आप। R तो कितना हो गया 51 और Q कितना हो गया, Q आ गया अपना 2, 0 नहीं आया रिमाइंडर। तो फिर आगे चरण बढ़ाएंगे अपन, चरण 3। तो चरण 3 में क्या लिखेंगे, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ठीक है। 51 व 102 का HCF के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो इस प्रमेय से क्या होगा, A बराबर B कितना है 51 इंटू Q प्लस R, Q और R का मान निकालना। फिर वहीं पहुंच गए अपन। अब क्या करेंगे, 51 का भाग देंगे 102 में। 51 का भाग किस में देंगे, 102 में। तो 51 एकम 51, 51 दूनी 102, 2 बार भाग चला गया, ठीक है। ये पहाड़ा बना लेना, मुझे तो याद है इसलिए मैंने लिख दिया। 51 दूना 2, मतलब 51 दूनी 102, घटाया तो क्या आ गया, 0 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया, मतलब अपना काम ही हो गया। इसमें रख दो वैल्यू। देखिए Q का मान कितना है 2 और रिमाइंडर कितना है 0। तो Q हटाओ, Q की जगह रखो 2 और रिमाइंडर कितना हो गया 0। बस, तो रिमाइंडर 0 आते ही ये अपना क्या हो गया, HCF लिख दो। अतः HCF किस किस का, 51 और 102 का ना, 51 और 102, इनका HCF कितना आया, 51 आया। फिर इससे ऊपर अपन चलेंगे 102 और 255, इसलिए 102 और 255, इनका HCF भी कितना आ गया, 51 आ गया। फिर इससे ऊपर जाएंगे अपन, इसलिए HCF ऑफ 255, 255 के साथ में कितना है 867, 867, ये HCF भी कितना हो गया 51। तो फाइनल अपना उत्तर क्या बन गया, लास्ट में आप लिखोगे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसके बाद में क्या लिखोगे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कितना है 867 और 255 का HCF बराबर 51, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको एग्जाम में एग्जामिनर नंबर काट सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपका सॉल्यूशन अगले वीडियो में करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो में बैक जाके आप पूरा देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने जो भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में, अपने मिलने वाले रिश्तेदार सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि जो भी 10th क्लास में पढ़ रहा है, जिसकी क्लास में स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है और वो मैथ्स में पिछड़ता जा रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो और उसका भी फायदा हो और उसकी भी पढ़ाई मजबूत बने। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।